भाइयों बहनों, अक्सर हम न्यायालय की निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निर्भीकता के बारे में सुनते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम क्या वास्तव में न्यायालय की स्वतंत्रता या न्यायाधीश की स्वतंत्रता? एक्चुअल में जो है न्यायालय तो एक ईंट सीमेंट की बिल्डिंग होती है, उसको सुशोभित करता है न्यायाधीश। वो एक से अधिक बेंच होते, एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितने जजेस की बेंच जो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो जब हम न्यायालय की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निर्भीकता की बात करते हैं तो हमारा आशय, अभिप्राय जो है वो न्यायाधीश, न्यायमूर्ति की निष्पक्षता से, निर्भीकता से और स्वतंत्रता से होता है। न्यायाधीश का निर्णय, उनका आदेश अगर निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता से प्रभावित नहीं है, यानी कि अगर न्यायाधीश किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, किसी दबाव प्रभाव में है, तो फिर निर्णय व आदेश से न्याय नहीं हो सकता है। तो जिसे हम कहते हैं कि न्याय, है ना, तो न्याय के लिए न्याय होता है न्यायाधीश के निर्णय व आदेश के द्वारा, और इसके लिए ये आवश्यक है कि न्यायाधीश जो है समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर निष्पक्ष हो, है ना, निर्भीक हो और स्वतंत्र हो। और ऐसा होने पर ही, ऐसा हम जो है, अगर न्यायाधीश निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक है तो ही न केवल न्याय होगा बल्कि दिखेगा भी। तो इसीलिए कहते हैं कि फेयरनेस जो है वो इज सेंट्रल टू द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के लिए जो है फेयरनेस, व्हाट वी से, इम्पार्शियलिटी आर सेंट्रल पॉइंट्स। तो कुल मिला के भाइयों बहनों, न्याय प्रशासन में जब तक निष्पक्षता, और निष्पक्षता किसकी? न्यायाधीश की, न्यायमूर्ति गण की जो है वो निष्पक्षता, निर्भीकता और स्वतंत्रता के अभाव में जो है किसी भी निर्णय आदेश द्वारा किस न्याय नहीं हो सकता है। वो जो है निर्णय आदेश जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर वो, जिसको हम कहें, न्याय निर्णय नहीं होगा, वो डिसीजन नहीं होगा। इट मे बी एट डिस्पोजल ऑफ द केस बट इट कांट बी ट्रीटेड एज डिसीजन। और इसके लिए जरूरी है कि दैट शुड बी डिसाइडेड विद जुडिशियल स्पिरिट, है ना, न्यायिक भावना। और न्यायिक भावना के लिए न्यायाधीश का जो है वो समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आवश्यक है। तो जो हम कह रहे हैं कि द फेयरनेस ऑफ ए जज is central to the rule of law for a justice-oriented political society in the larger interest of its coming generation. Okay, thank you.